हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा मार्च 2025 के निफ्टी के टारगेट के लिए। सॉरी, मैंने 16 सितंबर को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बोला था कि मुझे सितंबर का सीरीज़ अच्छा लग रहा है लेकिन अक्टूबर का सीरीज़ मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जैसा मैंने बोला वैसा ही हुआ है। अब आज इस वीडियो में मैं दिसंबर, आज 5 दिसंबर है, मैं बात करूंगा 31 मार्च 2025 तक निफ्टी के टारगेट के बारे में। दिसंबर में मुझे कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, इसलिए दिसंबर का वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं डायरेक्ट मार्च 2025 का वीडियो बना रहा हूँ और जो मुझे लगता है उसके बारे में मैं बात करूँगा। अभी कुछ दिनों पहले जीडीपी के डेटा आए हैं। जो क्वार्टरली जीडीपी है वो इंडिया की 5.4 रही है, जो पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर्स में 7 क्वार्टर्स में मिनिमम है, यानी करीब करीब 21 मंथ्स में लोएस्ट जीडीपी है 5.4। इंडियन स्टॉक मार्केट का इस वक्त मार्केट कैप करीब करीब है, मेरे जहाँ तक मुझे गूगल से डेटा मिले हैं, 5.5 ट्रिलियन डॉलर का। तो 5.5 ट्रिलियन डॉलर पे 5.4 जीडीपी के हिसाब से मार्केट के अंदर कम से कम 25% की गिरावट आनी चाहिए। सॉरी, अगर मैं ये मान लूँ कि मार्केट को 26,000 से 25% गिरना चाहिए, क्योंकि जो जीडीपी हमको एक्सपेक्टेड थी 7.5, उसकी जगह जीडीपी आई है 5.5। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि 6.5 से हम गिरे हैं, और मेरा ये मानना है कि हम जीडीपी में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी जगह से ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं, बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस की भी रिपोर्ट्स आई है कि जीडीपी ग्रो करेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि जीडीपी, इंडियन जीडीपी आने वाले एक साल के लिए 5% से भी नीचे आ सकती है। मुझे 5% से भी जीडीपी नीचे दिखाई दे रही है, लेकिन मैं सारे बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स मैं देता हूँ, हर चीज़ को मैं बेनिफिट्स ऑफ डाउट देता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि निफ्टी इस वक्त 24,000 पे ट्रेड नहीं कर रहा है, 26,000 पे ट्रेड कर रहा है। मैं ये भी मान सकता हूँ कि निफ्टी जीडीपी 5.5 से नीचे नहीं आएगी, प्रेजेंट जीडीपी रहेगी। पर मेरा ये जरूर मानना है कि जीडीपी यहाँ से ग्रो नहीं करेगी, जीडीपी यहाँ से नीचे आएगी। अब क्यों आएगी, किस लिए आएगी, कि कभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा ऐसा ज़रूर होगा। तो अगर वहाँ से मार्केट को 25% गिरना चाहिए, अगर 26,000 से भी मार्केट को देखा जाए 25%, तो 20,000 उसका सपोर्ट बनता है। एक्चुअली तो वो 19,000 के आसपास होनी चाहिए, पर मैं ये मानता हूँ कि 20,000 पे निफ्टी एक बार बहुत बड़ा सपोर्ट लेगा, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जिसे निफ्टी अगर इंट्राडे में तोड़ भी दे तो वो वापस वहाँ से बाउंस कर जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि बाय मार्च 2025 निफ्टी विल बी अराउंड 20,000 पे हम डेफिनेटली एक बार बाय करेंगे। स्मॉल बाउंस बैक का मेरा ये मतलब है कि जब बाजार इतना गिर जाता है तो थोड़ा सा बाउंस बैक भी उसमें 2000 पॉइंट की रैली को ऐड करता है। उसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है, उसमें टेक्निकल सपोर्ट्स आ सकते हैं। तो वापस निफ्टी 20,000 से 22,245 तक जरूर आएगा, लेकिन आने वाले 3 सालों में निफ्टी कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाएगा, ये मेरा मानना है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होगी और हम कंटिन्यूसली हाई जाएंगे। मैं हर टीवी चैनल पे देखता हूँ, सब जगह में देखता हूँ, लोग सिर्फ और सिर्फ तेजी की बातें करते हैं। इन लोगों ने मंदी देखी नहीं है या सिर्फ इनको समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से इनके मानना बिल्कुल गलत है। मार्केट में कहीं से तेजी नहीं है, इकोनॉमी में कहीं से ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमी में डाउनफॉल आ रहा है। अगर दुनिया के अंदर कोई इकोनॉमी ग्रो करेगी तो वो सिर्फ यूएस इकोनॉमी करेगी, बाकी ना यूरोप ग्रो करेगा, ना रशिया ग्रो करेगा, ना चाइना ग्रो करेगा, ना ब्राज़ील ग्रो करेगा, ना इंडोनेशिया ग्रो करेगा, ना थाईलैंड, ना वियतनाम, किसी की भी इकोनॉमी ग्रो नहीं आएगी, क्योंकि यूएस इकोनॉमी सबकी इकोनॉमी को ख़राब करेगा। जियोपॉलिटिकल रीजंस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब यूएस में तेज़ी होती है तो दुनिया के सब देशों से वहाँ के लोग पैसा निकालते हैं और यूएस के अंदर पैसा लगाते हैं। इन किसी भी एशियन इकोनॉमी में या डेवलपिंग इकोनॉमी में वो रिस्क नहीं लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी
जो इशू हो रहा है, जो बिटकॉइंस हो रहा है, बिटकॉइन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में जाने वाला है, क्योंकि जब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और इलॉन मस्क उनके साथ है तब तक बिटकॉइन में कहीं से कोई गिरावट नहीं दिखती। मुझे बिटकॉइन बहुत तेज़ी दिखाई देती है। तो पैसा बिटकॉइन में जाएगा, पैसा यूएस इकोनॉमी में जाएगा। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे, बहुत हल्के से ले रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको भी वो ठीक तरीके से नहीं ले रहे हैं। ऑटो सेक्टर में ग्रोथ नहीं आ रही है, उसमें माइनस हो रहा है। रियलिटी सेक्टर में ग्रोथ नहीं आ रही है, उसके अंदर भी माइनस की तरफ ग्रो है। कोई भी एफएमसीजी में ग्रोथ नहीं आ रही है, वहाँ भी कंजम्पशन कम हो रहा है। तो हर जगह से कंजम्पशन कम हो रहा है। कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? आपके पास एक ही तरीका है कि आप जाइए और लोगों को पैसा बांटिए। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने किया था कि लोग, इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया था कि लोगों को पैसा बांटना पड़ा था। उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया गया था, ज़बरदस्ती यानी जो काम ही नहीं था वो काम करवाया गया था। खड्डे खुदवाए गए थे और खड्डे वापस भरवाए गए थे और फिर उन लोगों को पैसा दिया गया था। तो या तो ये सिचुएशन आ जाएगी तो उससे वापस इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं है तो लोग पैसा कहाँ से खर्च करेंगे? मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पास पैसा नहीं है। पैसा सिर्फ एक ही क्लास के पास है, वो है एलिट क्लास। एलिट क्लास किसी भी देश की इकोनॉमी को नहीं चला सकती है। किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए उसकी लोअर और मिडिल क्लास को पैसा होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास पैसे की कंटिन्यूसली शॉर्टेज होती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें नेगेटिव है। और अगर सरकार कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाती है आने वाले समय में कि पैसे का decentralization is very necessary. If the government does not do the decentralization in a proper manner, Indian economy will not grow as expected. Actually it will come डाउनवर्ड्स। सो इंडियन इकोनॉमी मुझे ठीक नहीं लगी। मुझे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी यूएस के अलावा ठीक नहीं लग रही है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन वगैरह जितनी भी सारी इश्यूज़ है, इश्यूज़ अच्छे, कोई भी इशू अच्छे नहीं है। मार्च में देखिए आप एक बहुत बड़ा क्रैश देखेंगे। आप यकीन मानिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरी वजह से कोई ट्रेड लीजिए या ट्रेड नहीं लीजिए। आप ट्रेड नहीं लीजिए, मैं कोई ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ और मैं इकोनॉमी पे ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। मानना या ना मानना आपके हाथ में है। पर मुझे मार्च के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश दिखाई दे रहा है और वो क्रैश ऐसा होगा कि स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर को इस मार्केट से साफ कर देगा। जो रिटेल इन्वेस्टर बहुत डिसिप्लिन में ट्रेड करेगा वो पैसा बना के जाएगा। एज ऑफ नाउ मुझे कोई ट्रेड लॉन्ग टर्म नहीं लग रहा है। आप छोटे छोटे ट्रेड लीजिए, बीटीएसटी में प्रॉफिट बुक कीजिए या जो भी है स्टिक स्टॉप लॉस रखिए और लॉसेस को बुक करना सीखिए। अगर आपने लॉस और प्रॉफिट को बुक करना नहीं सीखा, यकीन मानिए मार्च में आपका पैसा साफ हो जाएगा। से भी चाहे जो बोल दे, चाहे एक तो दूसरा प्रॉब्लम है कि मार्केट को ऑपरेट किया जाता है, अचानक से मार्केट 200-300 पॉइंट 5 मिनट में गिर जाता है, किसी को पता नहीं चलता, वहाँ से बाउंस करता है। तो ये चीज़ें तो सेबी को नज़र आ नहीं रही है और वो रिटेल इन्वेस्टर को हर चीज़ में दोषी ठहरा रही है। बहुत सारे लोगों को दोषी ठहरा रही है। यूट्यूब में जो चैनल चला रहे हैं उन लोगों को दोषी ठहरा रही है। उन लोगों को दिखाई नहीं देते जो टीवी चैनल्स पे आके कंटिन्यूसली लोगों को बाय करवाते हैं। एचडीएफसी बैंक के बारे में पूरे दिन गीत गाते हैं, पूरा दिन एचडीएफसी बैंक के गीत गाए जाते हैं। मालूम नहीं चलता कि ऐसा क्यों होता है। आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है। मुझे मार्केट खराब लग रहा है। मार्केट से डिसिप्लिन में ट्रेड कीजिए अगर आप ट्रेड करना ही है, और आपको लॉस बुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉस आ जाता और प्रॉफिट आता तो प्रॉफिट भी बुक कीजिए। तो 2025 मार्च मेरा निफ्टी का टारगेट 20,000 है। 1 अप्रैल को हम बात करेंगे। अगर मैं गलत हुआ तो मैं माफ़ी मांग लूँगा और मैं सही हुआ तो आप मुझे शाबाशी दे सकते हैं। देखते हैं जो भी है, लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें। यकीन मानिए वी आर एंटरिंग इनटू बियर मार्केट। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। आप चाहे तो माने, आप चाहे तो नहीं माने, आप चाहे तो टीवी चैनल्स वालों को माने, उनकी बातें माने और लॉस कीजिए। डेफिनेटली टीवी चैनल्स वाले अगर आपको लॉस नहीं करा दे तो 3 महीने बाद आप मेरे से बात कर लीजिएगा। ये मेरा अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा है। 25 साल में मैंने जो शेयर बाज़ार में सीखा है वो मैंने आपको बताया है। फंड मैनेजर्स पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे होते, उनकी सैलरी के लिए वो बैठे होते हैं। 2020 से 2024 में लोगों ने इसलिए पैसा कमा लिया क्योंकि मार्केट निफ्टी 7,600 से 26,000 आ गया। अगर निफ्टी 20,000 पॉइंट की रैली करता है तो कोई भी पैसा कमा लेगा। इस मार्केट में पैसा कमा के बताइए तो हम जाने। म्यूचुअल फंड्स आपको नेगेटिव रिटर्न देंगे, यकीन मान के चलिए। कैश पे बैठिए, गोल्ड खरीदिए, बिटकॉइंस खरीदिए या बैंक अकाउंट में एफडी रखिए, उसमें बड़ा पैसा बनेगा, ज़्यादा पैसा बनेगा। ना कि स्टॉक मार्केट में मुझे मार्च तक कोई तेज़ी, मुझे मार्च तक 6,000 पॉइंट की गिरावट दिख रही है और बैंक निफ्टी 40 से 45,000 के बीच में ट्रेड करेगा। तो यकीन मानिए ऐसा होने वाला है। लेकिन आप जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके करें। मेरी बात मानना या नहीं मानना आपके हाथ में है, लेकिन मेरी ये इकोनॉमी पे ओपिनियन है। देखते हैं 1 अप्रैल को क्या होता है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।